तारीख थी 19 जनवरी 2025। रात के करीब 1 बजे एक 13 साल की बच्ची अचानक पेट दर्द के कारण जाग जाती है। वो देखती है कि उसकी मां बिस्तर पर नहीं है। डर और घबराहट में वो पूरे घर में अपनी मां को खोजती है, लेकिन कहीं नहीं पाती। हताश होकर वो अपने पिता के कमरे में जाती है और उन्हें जगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। निराश होकर वो अपने पापा का मोबाइल उठाकर अपने चाचा को फोन करती है, जो पास के बिल्डिंग में ही रहते थे। चाचा तुरंत घर आ जाते हैं और सबसे पहले अपने भाई यानी बच्ची के पिता को जगाते हैं। जब पिता जागते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनकी पत्नी घर में नहीं है। वो अपना मोबाइल निकालते हैं और पत्नी की लोकेशन ट्रेस करते हैं। स्क्रीन पर एक 5 सितारा होटल का नाम और लोकेशन दिखता है। तुरंत पिता अपने भाई और बेटी के साथ तुरंत उस होटल की ओर निकलते हैं। होटल पहुंचकर वे रिसेप्शन पर जाकर अपनी पत्नी के बारे में पूछते हैं, लेकिन होटल स्टाफ उन्हें अंदर जाने से रोक देता है। काफी बहस के बाद पिता स्टाफ को ये कहकर मना लेते हैं कि उनकी पत्नी अंदर बेहोश पड़ी है और उन्हें तुरंत देखने की जरूरत है। रिसेप्शन उसको अंदर जाने के लिए अनुमति देते हैं। जब वे उस कमरे के बाहर पहुंचते हैं तो दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से कोई जवाब नहीं आता। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और सामने का दृश्य देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पत्नी एक अनजान युवक के साथ थी और जिस हाल में थी उसे देखकर पति और बेटी सदमे में आ जाते हैं। 13 साल की बेटी अपनी मां को इस हालत में देखकर रोने लगती है। उसे अब अपनी मां को मां कहने में भी शर्म महसूस होती है। पति गुस्से और दर्द में वहां से चला जाता है और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां जाकर वो अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराता है। अब विस्तार से जानते हैं आखिर क्या मामला है। पत्नी, जिसका नाम सुमन था, सुमन एक 30 वर्षीय गृहिणी थी। उसका पति राजेश एक पोल्ट्री का व्यवसाय चलाता था। पहले उनका बिजनेस ठीक नहीं चलता था, लेकिन धीरे धीरे मेहनत से उन्होंने काफी सफलता हासिल की। अब उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सुमन को हमेशा ऐसा लगता था कि उसके पति के पास उसके लिए समय नहीं है। वो थोड़ा भी समय नहीं देता है। वो अकेलेपन का बहाना बनाकर मोबाइल में व्यस्त रहने लगी। सोशल मीडिया के जरिए उसकी दोस्ती कुछ अजनबियों से हुई और धीरे धीरे वो गलत रास्ते पर चलने लगी। शुरू में वो सिर्फ दोस्तों के साथ घूमने जाती थी। कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उसका नाम सुनील था। सुनील एक कुरियर सर्विस चलाता था। सुमन और सुनील में नजदीकियां बढ़ने लगती है और उन दोनों में शारीरिक संबंध बन गए। सुमन ने उसने अपने पति से झूठ बोलना शुरू कर दिया। कभी कहती कि वो किसी सहेली के साथ है, तो कभी कहती कि वो किसी पार्टी में जा रही है, लेकिन असल में वो महंगे होटलों में जाकर अपने बॉयफ्रेंड सुनील के साथ रातें बिताने लगी। पति को शक होने लगा, इसलिए उसने सुमन की कार में एक जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था, जिससे उसे पता चलने लगा कि उसकी पत्नी कहां जाती है। 19 जनवरी की रात थी। सुमन ने पहले की तरह अपने पति के खाने में नींद की गोलियां मिला दी ताकि वो गहरी नींद में सो जाए और उसे कोई शक न हो। अपनी बेटी को भी उसने कम दवा देकर सुला दिया और खुद होटल चली गई, लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। पति ने जब लोकेशन ट्रेस की तो वो सीधे होटल पहुंच गया और उसके बाद जो हुआ वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। राजेश ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो अब अपनी पत्नी के साथ नहीं रहेगा। उसने तलाक की अर्जी दे दी और अपनी बेटी को भी अपने साथ रखने का फैसला किया। एक प्यार करने वाला परिवार सिर्फ एक महिला की गलतियों की वजह से बिखर गया। जहां पैसे की कोई कमी नहीं थी, वहां लालच और हवस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। रिश्तों में भरोसा सबसे जरूरी चीज होती है। अगर कोई समस्या है तो उसे बातचीत से हल करें, न कि गलत रास्ता अपनाकर। अकेलापन कोई बहाना नहीं होता, ये सिर्फ एक मानसिक स्थिति होती है जिसे सही तरीके से संभाला जा सकता है।
आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।